हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर फिर से एक और नए रिव्यू में। आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये स्किन बाय टाइटन के ग्रुप से आता है और इसका नॉक सीरीज़ का ये ऊद लक्स फीम परफ्यूम है, यानी फीम लेडीज़ के लिए परफ्यूम है। इस परफ्यूम के बारे में और डिटेल से बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसके परफ्यूमर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है दालिया एज़म। ये काफ़ी रिनाउंड एक ग्रुप हैं जो कि अक्सर ब्रांड्स के साथ टाई अप करके, इसके इनके परफ्यूमर्स के साथ टाई अप करके इनके बनाए हुए फार्मूलोज के ऊपर अपने परफ्यूम को क्रिएट कराती हैं। तो स्किन ने भी कुछ ऐसा ही अपना काम कराया। डालिया जेम्स ने इसका जो फार्मूला है, जो ये कॉन्कॉक्शन है, इसको तैयार किया है। अभी हम आगे नोट्स के बारे में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एक बहुत शानदार क्रिएशन करके टाइटन ग्रुप को प्रोवाइड की है। जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा समझना है, जो भी इनके मार्केटिंग देखते हैं या जो भी इनके बिजनेस टाइप्स को देखते हैं स्किन ग्रुप के, उन्होंने शायद डलियाज़म को या इस ग्रुप को ज़िवाडॉन को जा कर के बोला कि हमें आप एक ऐसा परफ्यूम बना करके दें जो कि लुई विटॉन का ओम्ब्रे नोमैड की तर्ज पे हो, लेकिन वो ओम्ब्रे नोमैड ना हो। क्योंकि ओम्ब्रे नोमैड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी महंगे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे सेफ्रन का ऑयल है, उसमें ऊद का ऑयल है, उसमें रोज़ का ऑयल है। तो ये बहुत, अगर आप ओरिजिनल इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत महंगे आते हैं। अब डिपेंड करता है वो कौन सी कंट्री से आप उसको प्रोक्यूर कर रहे हैं। आप उसको टर्की से प्रोक्यूर कर रहे हैं, अलग अलग जगह से आप उसको प्रोक्यूर कर रहे हैं, जैसे इस्फहान से आप उसको प्रोक्यूर कर रहे हैं, इंडिया से आप उसको प्रोक्यूर कर रहे हैं, काफ़ी जगह है, फ्रांस से आप उसको प्रोक्यूर कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो परफ्यूमर के बारे में दो चार लाइनें मैं और बोल दूं। थैंक्स तो मैं उनको दे ही चुका हूं, और मैं आपको अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से बता रहा हूं, ये टाइटन का एक फाइनेस्ट परफ्यूम है फीमेल कलेक्शन का। अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में, क्यों बताया। ये अप्रॉक्सीमेटली करीबन 24 परफ्यूम बना चुकी हैं, तो ये कोई सीनियर परफ्यूमर नहीं है, ना मास्टर परफ्यूमर है, ये जस्ट एक परफ्यूमर है। बट फिर भी इन्होंने अजमल के लिए काफ़ी महंगा परफ्यूम बनाया है, जो कि चैप्टर 2 बनाया। तो वैसे 24 परफ्यूम इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, और परफ्यूम के भी बारे में हम बात कर सकते हैं, ज़्यादातर इन्होंने नीश ब्रांड के लिए परफ्यूम डेवलप किए, डिज़ाइन किए हैं। बट अमूमन भारत में जिनका नाम लेने पर जो लोग ज़्यादातर उसको जान जाएंगे वो अजमल, जैसे मैंने बताया चैप्टर 2 2025 के अंदर उन्होंने ये उनको डिज़ाइन करके दिया है। अमूमन आगे आई थिंक मार्केट में लॉन्च हो गया है या नहीं, दैट आई कैन नॉट से। और दूसरा स्विस अरेबियन एक ब्रांड है, जिसका अगर मैं सही हूँ तो जन्नतुल फिरदौस, वाइट, आई थिंक वाइट कलर की एक बहुत छोटी सी बोतल के अंदर वो आता है। तो वो भी उस ब्रांड से पैशन ऑफ वेनिस करके इन्होंने परफ्यूम बना करके दिया है। तो परफ्यूमर की तरफ से कॉन्फिडेंट हो जाइए, बहुत शानदार उन्होंने काम करके दिया है। अब इसके टॉप नोट्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसमें पिंक पेपर, एप्पल, रम और रेजिन, चार चीज़ों का टॉप नोट इन्होंने बना करके दिया है। इसके मिडल नोट्स के अंदर अगर हम जाएं तो वहाँ इसमें रोज़ का इस्तेमाल है, सेफ्रन का इस्तेमाल है, इंसेंस का इसमें इस्तेमाल है, वायलेट। अच्छा, वायलेट को आप लेके कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, आप सभी के घर में अगर ना भी हो, कई ऐसे भी लोग होंगे जो अपने घर में कभी जिन्होंने रिन का इस्तेमाल नहीं किया होगा, रिन के साबुन का, तो आप जब उसको अपने नज़दीक लाएंगे, नॉन डिटर्जेंट, मतलब बिल्कुल ही नज़दीक ला करके बहुत गहरे तरीके से अगर आप उसको स्निफ करेंगे तो एक डिटर्जेंट की वाइब आपको उसमें मिलेगी। बट अगर एक हल्का सा स्निफ आप उसको करेंगे तो जो हल्के से स्निफ में जो आपकी वायलेट की स्मेल है, तो ऐसा कुछ वायलेट का खुशबू होता है, वायलेट फ्लावर का। और उसके बाद सीडर वुड है और ऊद वुड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब जब बेस नोट के अंदर आते हैं तो पचोली का इस्तेमाल किया है, वनीला का इस्तेमाल किया है, एम्बर का इस्तेमाल किया है, मस्क का इस्तेमाल किया है। इसमें 14 परफ्यूम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। आज के टाइम में जो देखना बहुत मुश्किल है, ऐसा इनकी वेबसाइट पे मेंशन है। और अब आगे बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, क्या क्या आपको स्निफ के अंदर मिलता है। अच्छा, जब आप इसको लगाते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ऐसा मान करके चलें कि आप, अगर आपको गुलकंद पसंद है, जिसको जेमी रोज़ बोलते हैं, तो आपको ये पसंद आने वाला है, डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। अगर जेमी रोज़ अगर आपको पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको एक बड़ा ही सस्ता सा डिओड्रेंट आता है डेनवर कंपनी का, अगर मैं सही हूँ तो वो एक इसी कलर की बोतल में आता है, और ऊद ही कुछ उसका नाम है, रॉयल ऊद या ऐसे कुछ उसका नाम है। आप
सर्च कीजिएगा, वरना मैं सर्च करके इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप देखिएगा उसमें एक हल्की सी मिठास की, मीठे ऊद की एक स्कैंकीनेस को अगर आप रिमूव कर देते हैं जब ऊद में से, तो उसमें ना एक अगरबत्ती, एक हल्की सी मिठास आपको मिलती है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो वो स्मोकीनेस और वो जो मिठास है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ अब इस कॉन्कॉक्शन के अंदर अगर आप मान करके चलें तो फिर आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा। 14 इंग्रेडिएंट डालने के बाद में एक एक नोट को पिक करना नोज़ के थ्रू, इट इज़ नॉट ईजी टास्क। आपको आता भी नहीं और इतना आप माइंड लगाते भी नहीं कि एक एक नोट को मैं पिक करूं। बट ये ज़रूर है कि आपको एक, जैसे आपने भीगी हुई किशमिश, अगर आपने अपने घर में किशमिश को भिगोया है, तो जब आप उसको सुबह खा रहे हैं, उसके पानी को पी रहे हैं, तो वो जो नाक में एक हल्की सी मिठास रहती है, वो जो रेजिन की मिठास रहती है, हल्की सी रम की जो हल्का सा जो रम के अंदर मिठास रहता है, क्योंकि रम में भी नोट्स होते हैं, तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। थोड़े समय के बाद में इसके अंदर आपको रोज़, सैफरन, इंसेंस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इसको लगाएंगे तो एक वो ऊद, मीठी से ऊद की इंसेंस ही आपको, इंसेंस ज़्यादातर लोबान के अंदर खुशबू को ज़्यादातर बोला जाता है, फ्रैंक इंसेंस या इंसेंस बोल लीजिए। तो वो एक जो लोबान की जो खुशबू होती है, बेंजोइन की जो खुशबू होती है, उसको इससे रिलेट किया जाता है। तो वैसे आपको एक बहुत ही हल्की, बहुत बहुत ज़्यादा आप मान करके चलें वो बहुत गाढ़ी नहीं आपको देखने को मिलेगी। बट हाँ, एक थोड़ी सी वो आपको इसमें स्निफ करेंगे तो वो आपको देखने को आएगा। पचोली भूल जाइए बिल्कुल, पचोली पचोली इसके अंदर डेप्थ देने के लिए ऐड की गई है। तो अब किस कंपोजिशन में, किस मात्रा में ऐड की गई है, उसके बेसिस के ऊपर आपको इसमें पचोली मिलती है। बट दैट इज़ जस्ट टू मेक इट लास्ट लॉन्गर, या फिक्सेटिव की तरीके से वो पचोली प्रोमिनेंट नहीं मिलेगी आपको। अब चूंकि इसके अंदर मिठास है तो वेनीला, अंबर और मस्क, जैसे 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 ये ड्राई डाउन की तरफ जाएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ कि टॉप नोट्स इसमें कितनी देर तक रहेंगे, तो टॉप नोट्स करीबन मान करके चले आपके एक कॉन्कॉक्शन क्रिएट हो जाता है। तो ये आपके टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट ऐसे ट्रैवल करने की बजाय एक बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन ये नहीं देगा। बट ये है कि कुछ खुशबुएं जो आपको पहले आ रही होंगी, जैसे रेजिन की खुशबू आ रही है, वो कम होगी, तो वहाँ पे सेफरन और ऊदवुड, रोज़, ये जो जैमी रोज़ जिसकी मैंने बात की, तो वो उस मिठास को टेक ओवर कर लेगा। फिर उसके बाद में पचोली की इतनी ज़्यादा आपको इसमें खुशबू नहीं आएगी। तो इसी कारण से वो जो वेनीला है, एम्बर है और मस्क है, इसमें भी हल्के से एक स्मोकीनेस और एक मिठास की खुशबू होती है, तो वो एंड तक वही रहेगा। बट ये गोरमोंड नहीं है, लेट मी टेल यू। वनीला भले ही स्मेडेड हो, बट ये वो जो गोरमोंड डिश लगाते के साथ ऐसा मन करता है कि यार ये तो कुछ खाने की चीज़ लगा ली है, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ऐसा कुछ होगा। अब प्रोजेक्शन के बारे में बात करूं तो आपको ये मैं बता दूं, ये परफ्यूम एक रूम फिलर है। 15 बाय 15 के रूम में अगर आप इसके 2 से 4 स्प्रे लगा करके चले जाएं तो आपको ये ज़बरदस्त तरीके से एंट्री करने के बाद, वहाँ पे अगर पंखा चल रहा है, वहाँ पे अगर एसी चल रहा है, तो वो जैसे जैसे एयर को सर्कुलेट करेगा तो डेफिनेटली पूरे रूम को आप फिल कर देंगे, एंट्री लेते ही फिल कर देंगे, ये गारंटी है मेरी। 3 से 4 फुट का प्रोजेक्शन ज़बरदस्त है इसका, प्रोजेक्ट करता है ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे के आसपास में इसका ज़बरदस्त प्रोजेक्शन रहेगा लगाने के बाद में। सियाज़ बात करूँ, बहुत हैवी सियाज़ है। अगर आपने एक नेक के पीछे लगा लिया, आपने अपने पैरों के पीछे लगा लिया, या सीधे या आपने अपने कंधों में पीछे की तरफ लगा लिया, तो जैसे जैसे आप वॉक करेंगे, चलेंगे, तो इसका बहुत अच्छा सियाज़ आप देख पाएंगे। लॉन्जेविटी 8 घंटे प्लस है, आँख बंद करके 8 आवर प्लस आपके लॉन्जेविटी देने वाला है। इसके अंदर जैसे बताइए एक 100 ml का पैकेज है, तो एक स्प्रे 1 ml के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये 10 से 15 स्प्रे के बीच में आने चाहिए, डिपेंड अपॉन हाउ आर यू पुशिंग दिस एटमाइज़र। तो स्प्रे की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1000 स्प्रे आपको बेयर मिनिमम मिलने वाले हैं। ओकेजन आप सिर्फ इसको ऑफिस छोड़ के कहीं भी लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए। आपकी पर्सनालिटी को, इसकी जो खुशबू है मैं आपको बता दूं, दूसरों की नाक को पकड़ के आपके पास लाने वाली ऐसी खुशबू है ये। दूसरों की नाक के अंदर घुसेगा, आपकी तरफ पुल करके लेके आएगा, फॉर श्योर ऐसा ऐसा ही करेगा। तो डेफिनेटली अगर आपने ऐसा अटायर पहना हुआ है, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है जिसको खुद को भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, तो आपको तो डेफिनेटली इसमें कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। आप इसको रात के टाइम में लगाइएगा। ये जो नॉक्स है, इस नॉक्स का मतलब ही नाइट होता है, तो ये जो इन्होंने दोनों परफ्यूम बनाए नाइट में लगाने वाले हैं। अगर आप सोच रहे दिन में लगा के घूमेंगे तो थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, थोड़ा सा चौकिंग हो जाएगा, मत लगाइएगा, मेरा सजेशन रहेगा आपको। जैसे कॉम्प्लीमेंट मैंने फैक्टर आपको बता देता हूँ, अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है ये, अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। मैं एक्जरेट नहीं कर रहा हूँ,
ज़्यादातर मैं अक्सर खुद बोलता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेंगे, बट अगर ये फीमेल लगाती है, ये कुछ 4,895 रुपये का परफ्यूम है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल करके ये आपको 3,500 से 4,000 रुपये के बीच में मिल जाना चाहिए। अगर आप इसके अंदर स्मिटन एक वेबसाइट है वहाँ देखते हैं, या इसके भी आप स्टोर में जाके 25% के आसपास डिस्काउंट ट्राई करते हैं तो आपको मिलेगा। आप अटायर इसको, जैसे मैंने बताया, ऑफिस को छोड़ के आप कहीं भी लगाइए, आपने वेडिंग में लगाना है, आपने किसी और फंक्शन में लगाना है, बर्थडे पार्टी में लगाना है, आप उसको बहुत आसानी से वियर कर सकते हैं। क्या मैं इसे रेकमेंड करूँगा? डेफिनेटली मैं इसको रेकमेंड करूँगा। ये इस प्राइस के ऊपर एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं मिडल ईस्ट परफ्यूम्स मेरे पास ना तो हैं, ना मैं उसके अभी कुछ ऐसे रिव्यू करता हूँ। अगर मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई ज़रूर हैं, अगर उनके थ्रू मैंने कुछ मिडल ईस्ट परफ्यूम को परचेज़ करके उनको रिव्यू किया, जो कि सेल्डम होगा अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो उसके साथ मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि इसका वैल्यू फॉर मनी और उनके वैल्यू फॉर मनी में क्या वेरिएशन रहता है। बट ये अगर आपको 3,500 से 4,000 रुपये में मिलता है, 4,000 रुपये में मिलता है, ये आपको बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन बनेगा। एज ग्रुप की मैं बात करूँ, ये जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं ये थोड़े से मैच्योर नोज़ के लिए हैं। मैच्योर नोज़ कम से कम आपकी एज 25 साल से ऊपर होनी चाहिए, और आप परफ्यूम के अंदर होने चाहिए। जैसे आपने नोटिका के हल्के फुल्के परफ्यूम अगर लगाए हुए हैं, डेविडोफ के हल्के फुल्के परफ्यूम अगर आपने लगाए हुए हैं, जैसे कूल वाटर हो गया, या आपने कभी स्टार्टिंग की थी सर्दियों में मस्क आता है एक जुबान का, वो अगर आपने लगाया हुआ है तो फिर, क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा है, मैच्योर नोज़ को ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज के इस रिव्यू में केवल इतना ही। अगर आपने मेरा रिव्यू यहाँ तक देखा है तो मैं तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूँ। अगर आप किसी भी तरह की कोई और जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेश्चंस। आज के रिव्यू में केवल इतना ही। गॉड ब्लेस।